अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम अपने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर नेम्ड एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पीरियोडिक टेबल में किधर प्रेजेंट है और हम उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस किए थे और अपने आज के लेक्चर में हम देख लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। हमारे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ग्रुप 1A में एंड 2A में पीरियोडिक टेबल में, उन्हें हम कहते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं हम कहते हैं कि वो अल्कली मेटल्स हैं। हम उन्हें अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स हैं, अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं, उन्हें जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमें बेसिस देते हैं। और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अल्कलाइन तो उसी वजह से कि ये इनके जो ऑक्साइड्स हैं हम उन्हें वाटर में डिजॉल्व करें तो ये हमें बेसिस देंगे। और अर्थ मेटल हम उन्हें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मेनली अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो ग्रुप है हमारे पास 1A और 2A, उनके एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं? ये चीज़ हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख लेते हैं। अल्कली मेटल्स के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि उनके एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, उनके वैलेंस शेल के। वो क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मोनो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। मोनो पॉजिटिव आयंस क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत लो होती है और वो जो है आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और शो करते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उनके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है उसे लूज कर देते हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें अल्कली मेटल्स की, तो एट द एंड आके अगर हम लिथियम को देखें तो लिथियम का जो है एटॉमिक नंबर दैट इज 3। लिथियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 and 2s1, इनकी आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सबकी मेंशन की गई है कि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है तो एक इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनकी एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अगर हम इनकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो अगर हम सोडियम के केस में देखें 1s2 2s2 2p6, आगे एंड पे आके फिर 3s1 आएंगे, यानी कि इनका आउटर मोस्ट शेल हमेशा इनकी एस ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट है। इस वजह से हम इन्हें कह रहे हैं कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या होता है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में उनकी एस ऑर्बिटल जो होता है वैलेंस शेल का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके डाई पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। वो भी इसी वजह से डाई पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करें क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होती है। और फॉर्म करते हैं आयनिक कंपाउंड्स एंड शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस केस में अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जो कि इनके एस सब शेल में ही प्रेजेंट होंगे। इस वजह से हम इन्हें कहते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और हम इन्हें इसी वजह से एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। अक्रस देखिए अल्कली मेटल्स ही कि हमारे नेचर में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी जो अल्कली मेटल्स हैं वो हमारे नेचर में कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। कंबाइंड स्टेट का क्या मतलब कि हमेशा किसी न किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के रहती है, कभी भी एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में ही अनस्टेबल होती हैं। मोस्ट अबंडेंटली अल्कली मेटल जो हमारी नेचर में प्रेजेंट है दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट। उसके अलावा जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना के रहते हैं वो यहाँ पे टेबल में मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए occurrence of alkali earth metals being very reactive alkaline earth metals do not occur in free state। वो बिग कंपाउंड्स की फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होंगी। जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है हमारी अर्थ क्रस्ट में दैट इज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद सोडियम एंड पोटाशियम प्रेजेंट इन द rocks as cation and magnesium halides are found in sea water and magnesium is an essential part of chlorophyll। कैल्शियम किस तरह से कंबाइंड स्टेट में है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड जो है एज अ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ में
कैल्शियम जो है इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। वो किस तरह से कि हमारी बोन्स में, हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं, सब में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। रेडियम को देखें तो रेडियम इज अ रेयर एलिमेंट एंड इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियम की अगर हम बात करें तो उसे हम रेयर एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, यहाँ हम इसे ये भी कह सकते हैं कि रेडियम अभी तक हमें नेचुरल इन्वायरमेंट में मिला ही नहीं है। हमारे पास जो रेडियम प्रेजेंट है उसे हमने आर्टिफिशियली अपनी लैब में प्रिपेयर किया है। और रियल एलिमेंट इस वजह से भी कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिव नेचर है, तो इस वजह से इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी अभी तक नहीं की गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पिक्यूलर बिहेवियर देखेंगे लिथियम का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।